सभी को आज 23 मार्च 2024 को शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। हमारी पूरी योगा टीम आकाश आरोग्य योग केंद्र बड़ौदा इस कार्यक्रम में शामिल है। कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष हमारे गुरुजी डॉक्टर प्रीतम सिंह हैं। मेरा नाम योगाचार्य सुदेश शिष्या डॉक्टर प्रीतम सिंह है। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में इस पुण्यतिथि को मनाया जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव थापर व राजगुरु को फांसी दी गई थी। ये फांसी 24 तारीख को होनी थी, 24 मार्च 1931 को, लेकिन एक दिन पहले दी गई थी। मैं थोड़ा परिचय भगत सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगी। भगत सिंह जी का जन्म पंजाब प्रांत के लयपुर जिले में बंगा में हुआ था और उनकी फैमिली एक सिख थी, आर्य समाज को मानती थी, लेकिन भगत सिंह इन सब चीजों से दूर थे। वो खुद को नास्तिक मानते थे। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, धर्म से उनका कोई संबंध नहीं था। वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो देश के लिए पूरे जुनून से मर मिटने के लिए तैयार थे। उन्होंने किसानों को बचाने के लिए बहुत से आंदोलन किए थे। भगत सिंह जी ने कहा था कि मुझे कैदी बनाकर रखो, लेकिन मैं कभी खुद को कैदी नहीं मानूंगा। मैं जेल के अंदर भी खुद को आजादी मानता हूँ। तो इस प्रकार उन युवा के इतने जोश भरे शब्द थे। उन्होंने मरते समय एक खत लिखा था कि मैं अपनी माँ को इतना नहीं मानता जितना मैं मेरी भारत माँ को मानता हूँ। मैं मेरी माँ से ज्यादा प्रेम मैं मेरी भारत माँ से करता हूँ। तो उस समय उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी ये शब्द सुनकर, ये तो हम महसूस कर सकते हैं। और एक महान योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। भगत सिंह जी को फांसी देने का कारण था उन्होंने पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स की हत्या की थी, लेकिन भगत सिंह जी का ये हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वो पुलिस अधीक्षक जेपी स्कॉट की हत्या करना चाहते थे, जिन्होंने किसानों के ऊपर अत्याचार किए थे, लाठीचार्ज किया था। और पुलिस कर्मचारियों ने एक दिन पहले भगत सिंह जी और उनके साथी को फांसी की सजा देकर और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी के किनारे पर डाल दिए थे। हुसैनी वाला में नदी के किनारे डाल दिए थे और बहुत ही अभद्र तरीके से उनको जलाया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर उन पुलिस कर्मचारियों को देखा, तो पुलिस कर्मचारी वहां से अर्धजले शरीर को छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद उनके गांव के जितने भी व्यक्ति थे, उनके घर परिवार के जो लोग थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी लाहौर में। और आज जो जन्म स्थल है भगत सिंह जी का, वो अभी पाकिस्तान में। तो सभी से यही कहना चाहूंगी कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उन वीर योद्धाओं को याद रखे, उनकी तरफ बनना चाहिए। हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस देश को आज इतना आगे बढ़ाने के लिए और हमें आजाद रहने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी। आज हम आजादी से घूमते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन हमारे मन में नहीं रहती। कहीं भी जाते हैं बिल्कुल रिलैक्स घूमते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती किसी भी प्रकार की। लेकिन जो हमारे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, अपना बलिदान दिया है,
इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि भगत सिंह एक धधकती हुई आग का गोला थी। उन्होंने बहुत से नारे दिए हैं, इंकलाब जिंदाबाद भी उनका नारा है। लोगों को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। एक छोटी सी उम्र में फांसी की सजा ग्रहण करना, फांसी की सजा लेते समय भी उनको कोई टेंशन नहीं थी कि हमें किसी प्रकार से फांसी से बचाया जाए, क्योंकि हरदम वो खुश रहते थे और लोगों को ये प्रेरणा देते थे कि कुछ करो अपने देश के लिए, लोगों से डरो मत। वो किसानों के अंदर एक ही जुनून पैदा करते थे कि हमें ब्रिटिश शासन से क्यों डरे, इनको अपना हक क्यों लेने दे, क्योंकि हमें भी आजादी से जीने का हक है। उस समय अलग अलग वीर योद्धाओं ने कुर्बानियां दी हैं देश को बचाने के लिए। हमें आज अपने देश में शान से जीने के लिए उनकी मेहनत है। मैं जो आज के युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इन वीर योद्धाओं को याद रखो, उनके बारे में पूरी जानकारी ग्रहण करो कि वो क्या थे, उनकी तरह हमें भी बनना है, उनके विचारों को कायम रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमें देख रहे होंगे कि हमने जिस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिस देश के लिए मैंने मेरे घर परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ा है, इस देश को आजाद करने के लिए, इस देश को कायम बनाने के लिए मैंने मेरी माँ को छोड़ा है। क्योंकि एक माँ के प्रति जो शब्द बोले थे कि मैं मेरी माँ से ज्यादा प्रेम में भारत माँ से करता हूँ, तो ये शब्द छोटे नहीं है। इन शब्दों को ग्रहण करके, इन विचारों को याद करके हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं बहुत बुरा हाल है बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पर रील बनाने लग गए, पढ़ाई से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। स्कूलों में जाते हैं, पहले जब हम भी बचपन में थे टीचर गौर करते थे, पिटाई करते थे, घर पे आके जब माता पिता को बताते थे, माता पिता भी पिटाई करते थे कि पीटे क्यों, गलती क्यों की। लेकिन आजकल के माता पिता भी ऐसे हैं, बच्चों को हाथ भी लगा दे तो गुस्सा होते हैं कि हमारे बच्चों को क्यों पीटा, क्यों मारा। आज के इस दौर में बहुत बदलाव हो चुका पहले को लेकर। आजकल बच्चों को योद्धा बनाने के बजाय डरपोक बनाने लग गए। किसी प्रकार का कोई अभी अनुशासन नहीं बचा है। अगर यही हाल लगातार रहता है तो जो हमारे वीर योद्धा हैं, आज किसी रूप में वो देखते हैं तो सोचो कितना दुख होता है उन लोगों को कि हमने ये दिन देखने के लिए अपने देश को आजाद करवाया था। तो मैं ये दो शब्द कहना चाहती हूँ कि उनके विचारों को ग्रहण करके हमें भी कुछ अच्छा करना है, उनकी तरह कुछ बड़ा करना है और उनके विचारों को कायम रखना है। धन्यवाद।